गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसे हम हिंदी में तुल्यता संबंध कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। माना आर किसी समुच्चय ए में एक संबंध है, तो संबंध आर को ही तुल्यता संबंध कहेंगे यदि ये निम्न नियमों का पालन करता है तब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए पहले तो एक रिलेशन होना जरूरी है वहां पे। ठीक है, अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है तब फिर हम चेक करेंगे कि वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 नियमों का उसको पालन करना जरूरी होता है। और वो 3 नियम क्या है देखिए। पहला, आर जो है वो स्वतुल्य। स्वतुल्य मतलब क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट है, जैसे आर के अंदर कोई भी 2-3 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट जब अपने खुद से ही रिलेशन रखता है तब उसे हम कहते हैं स्वतुल्य होना या रिफ्लेक्सिव होना। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं, मान लो कि आर कोई सेट है, मतलब आर है जिसके अंदर एक्स वाई जेड, मतलब सॉरी आर नहीं, सेट ए है और सेट ए के अंदर एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 3 एलिमेंट है अगर सेट ए के अंदर, तो उन तीनों ही एलिमेंट्स का मतलब, जैसे एक्स एलिमेंट है तो एक्स एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, वाई का भी वाई से खुद रिलेशन होना चाहिए और जेड का भी जेड से रिलेशन होना चाहिए। तो इस टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव होना। मतलब सेट आर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक्स कॉमा एक्स होना चाहिए, मतलब एक्स रिलेटेड है किससे, एक्स से। वाई कॉमा वाई भी होना चाहिए क्योंकि वाई रिलेटेड है वाई से। एंड जेड कॉमा जेड भी होना चाहिए, मतलब जेड रिलेटेड है किससे, जेड से। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए के अंदर, उन सभी एलिमेंट्स का खुद से रिलेशन होना जरूरी होता है, वो होता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का जब खुद से रिलेशन होता है उसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। और यहाँ पे ये एक सिंबल जो दिख रहा होगा, फॉर ऑल। फॉर ऑल कहने का मतलब कि ए के हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव होना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रखता हो, हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव होना वहां पे जरूरी होता है। ठीक है, तब ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरा, यहाँ पे दूसरा बोल रहा है आर सममित हो। सममित जिसको हम हिंदी में इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर सेट ए है और सेट ए का कोई भी 2 एलिमेंट, कोई 2 एलिमेंट ऐसा हो जिसमें पहला एलिमेंट रिलेटेड हो दूसरे से, तो दूसरा एलिमेंट भी पहले से अगर रिलेटेड है तो वो कहलाता है सिमेट्रिक। आया समझ में? मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है तो दूसरा एलिमेंट भी उस एलिमेंट से रिलेटेड होगा, तो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक। यहाँ पे फॉर ऑल की जरूरत नहीं होती, कोई भी 2 एलिमेंट्स के बीच ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि पहला का रिलेशन दूसरे से और दूसरा का फिर से पहले से, तो ये होता है सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा, आर संक्रामक हो, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिविटी कैसे होती है, ट्रांजिटिविटी इसमें 3 एलिमेंट्स, मतलब कि अगर पहले का रिलेशन अगर दूसरे एलिमेंट से है और दूसरे का किससे है, तीसरे एलिमेंट से है, तो पहले का भी तीसरे से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, किसी भी 3 एलिमेंट्स के बीच ऐसा रिलेशन होना चाहिए सेट ए के अंदर। ठीक है, जो भी सेट दिया हुआ है उस सेट के अंदर के कोई भी 3 एलिमेंट ऐसे हो जिसमें पहले का रिलेशन दूसरे से, दूसरे का रिलेशन तीसरे से, तो पहले का भी रिलेशन किससे होना चाहिए, तीसरे एलिमेंट से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एक्स रिलेटेड है वाई से, सपोज एक्स रिलेटेड है किससे, वाई से, और वाई रिलेटेड है किससे, जेड से, तो एक्स का भी रिलेशन किससे होना चाहिए, जेड से होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन या ट्रांजिटिविटी। तो जब कोई भी रिलेशन इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब क्या क्या, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध कहलाता है। और ये मैं आप लोग को बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका परिभाषा भी आता है और इसके एग्जाम्पल भी कभी कभी सॉल्व करने के लिए आते हैं, मतलब क्वेश्चंस भी इसके आते हैं। तो ये आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, थैंक यू।